अलैहिस्सलातु वस्सलाम। पहले मैं 2 अशार दूंगा, उसके बाद में अगर बेहतर लगेगा ना अच्छा लगेगा तो आप कहेंगे तभी मैं पढ़ूंगा। और जनाब अल्लामा एजाज साहब किबला कहाँ गए? बहुत पीछे बैठे मुशीर भाई जी, हुजूर इजाजत है ना? बस बहुत कीमती शेर दे रहा हूं। नबी के जिक्र में जो पल गुजार देते हैं। अब शराफत भाई की जैसी शराफत वाली आवाज तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूं, अगर सुनेंगे ना तो आपकी तबीयत हरी भरी हो जाएगी। नबी के जिक्र में जो पल गुजार देते हैं, नबी के जिक्र में जो पल गुजार देते हैं, नबी के जिक्र में नबी के जिक्र में जो पल गुजार देते हैं, क्या हमारे बिगड़ मुकद्दर संवार देते हैं, हमारे बिगड़ मुकद्दर संवार देते हैं, हमारे बिगड़ मुकद्दर संवार देते हैं। और इमाम साहब के बिला ये शेर दे रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। कभी जो बढ़ती है मुश्किल में गर परेशानी, अगर आप परेशानी के आलम में हो, मुश्किल में पड़ जाए ना, बढ़ जाए हद से ज्यादा परेशानी, तो आपको करना क्या है? पैगाम लेके जाएं। कभी जो बढ़ती है मुश्किल में गर परेशानी, कभी जो बढ़ती है कभी जो बढ़ती है मुश्किल में गई परेशानी, क्या अरे दुरूद पढ़ते हैं दिल को करार देते हैं, दुरूद पढ़ते हैं दिल को, बोलो यार बोलो, दुरूद पढ़ते हैं दिल को, बोलो दुरूद पढ़ते हैं दिल को। मैं सोचा था कि गोला में सिर्फ नोट ही चलती हैं, सिक्के भी चलते हैं। अब मुशीर भाई ने पता नहीं बैंक से 10 के अलावा कुछ करा के नहीं लाए। शेर मुलाहिजा फरमाए। जामे रसूल खां में दे दो चचा, ललचाओ ना। जामे रसूल खां में पीने चला गया, जामे रसूल खां में पीने चला गया, जामे रसूल खां में पीने चला गया, जामे रसूल खां में जामे रसूल खां में पीने चला गया, क्या अरे तैबा तैबा की सरजमीन पे जीने चला गया, तैबा की सरजमीन पे, बोलो यार बोलो, तैबा की सरजमीन पे। और ये कीमती शेर दे रहा हूं मैं, हर इस वक्त में 1 साल से बहुत ही हर महफिल में यही पढ़ता हूँ, बहुत कीमती शेर आपको दे रहा हूँ। अल्लामा अब्दुल मुईज़ साहब के हवाले से आपकी बारगाह में पहुंचा रहा हूँ, इमाम साहब की तवज्जो चाहता हूँ। क्या सोया सोया नबी के इश्क में किस्मत तो देखिए। आज सोते हो कि नहीं सोते हो यार तुम? हम लोग भी सोते हैं। और आजकल का नौजवान, वो पूछो ना अल्लाह किसकी मोहब्बत में सोता है। कोई तो फेसबुक की मोहब्बत में है, कोई व्हाट्सएप की मोहब्बत में, कोई ट्विटर की मोहब्बत में, कोई फलानी के मोहब्बत में। हमें नादान, जब तुझे सोना ही है, अगर हकीकत में अपनी किस्मत बेदार करना है तो नबी की मोहब्बत में सोया करो, दुरूद पढ़ते पढ़ते सोया करो। शेर दे रहा हूं। सोया नबी के इश्क में किस्मत तो देखिए, सोया नबी के इश्क में
सोया नबी के इश्क में किस्मत तो देखिए क्या। अरे पल 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 भर में इंडिया से मदीना चला गया। पल भर में इंडिया से मदीना, पल भर में इंडिया से मदीना। तो मिल्लत क्यों नौजवानों, मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाह, तहकीक की, ए बाबू तवज्जो दे, रब ने फरमाया कि आ गया रब की जानिब से नूर, और अल्लाह ने कद फरमाया। अब अहले इल्म जानते हैं कि कद कहां पे इस्तेमाल होता है। कद जब आता है तो बात कंफर्म हो जाती है। कहेंगे मौलाना कैसे? आओ, अभी हमने आपको एक मंत्र दिया था ना, अस्सुमा सुगुमा रुवेदे उदत्तम जगतपति। मैं एक एक लफ्ज के आपको वजाहत करके जाऊंगा। अगर आप मोहब्बत से सुनेंगे तो हम सुनाना भी जानते हैं। सुनने के लिए तैयार है ना? तैयार है ना? एक बार कहते हैं या रसूल अल्लाह। आप थोड़ा सा माहौल बनाने, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बात बता के जाऊंगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाह, तहकीक की अल्लाह की जानिब से आ गया नूर। अल्लाह की जानिब से क्या आया? नूर। अल्लाह की जानिब से क्या? जरा ऊंचा बोले यार, ऊंचा। नूर। अब अल्लामा अब्दुल मुईज साहब से पूछा ये नूर क्या है? हमें जिस नूर का जिक्र रब ने कुरान में फरमाया वो नूर है क्या और कौन सी जात है? तो अल्लामा अब्दुल मुईज साहब बोलेंगे, आपके इमाम साहब बोलेंगे, उलमा बोलेंगे, फुक़हा बोलेंगे, खुतबा बोलेंगे, नुक़बा बोलेंगे। हमें खुदा ने जिस नूर की तरफ इशारा किया है वो कोई और जात नहीं बल्कि हम सब के हुजूर है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, जिंदाबाद। जिसका जिक्र कुरान में नूर के जरिए से किया जा रहा कि वो नूर कोई और नहीं, कौन है? बोलो यार, बोलो बोलो, ऊंचा बोलो मेरे, बोलो मेरे। आप कहेंगे मौलाना मैं तो नहीं मानूंगा, चतुर्वेदी हो, कुछ लेके आओ। उठाओ पुस्तक, उठाओ रामचरितमानस, उठाओ खंड रामायण, उठाओ भागवत गीता, उठाओ यथार्थ गीता, उठाओ। हाँ, कोई भी आप 18 पुराण उठा लो, हर किताब में पाओगे मेरे आका का जिक्र तुम्हें नजर आएगा। बेशक, सुभान एक अल्लाह। जगह में तकरीर कर रहा था लमा साहब, तो नए मिसबाही और वो अमजदी बन के आए थे। भले मौलाना ये तो क्या कह रहा है, ये आपके लखीमपुर जिले की बात है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ये क्या पढ़ रहे हो, कभी रामायण कभी ये कभी वो। मैंने कहा नादान, वो तेरा नबी हो जो रामायण न जानता हो, वो तेरा नबी होगा जो संस्कृत न जानता हो। मेरा नबी वो है जिसके सदके वाले 7 लाख जबानों का इल्म रखे। तो मेरा नबी होश उड़ गए, टोटे उड़ गए, बोले मौलाना इसे नहीं पास आने वाला। सुनो, हम नबी का जिक्र करते। आओ, एक मंत्र दिया था, कहा जिस नूर के आने की बात खुदा ने कही है। तवज्जो देना, थोड़ा सा माहौल बना लो, अभी मेरा बना नहीं है। जब अपने रंग में आ जाऊंगा इंशाल्लाह वजाहत करके जाऊंगा। रब ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीकी कंफर्म आ गया अल्लाह की जानिब से नूर। अल्लाह की जानिब से नूर आया। आओ, हिंदू भाइयों की ग्रंथ पढ़ो, पुस्तक पढ़ो, किताब पढ़ो, यथार्थ गीता पढ़ो, भागवत गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भविष्य पुराण पढ़ो, किताबें पढ़ो। उसी के अंदर आया। मैंने कहा पंडित जी जरा बताओ ना, मैंने तो इस नूर का जिक्र कुरान में पढ़ा। तो बोले ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है। हिंदू धर्म में एक देवी है और एक देवता जिनका नाम पार्वती और महादेव। सुना है कि नहीं सुना है? पार्वती और, तो पार्वती जी बातें कर रहे थे, तवज्जो दीजिएगा। महादेव से तो महादेव जी कह रहे थे हे पार्वती, अंतिम संदेश था आने वाला है, आखिरी ईस दूत आने वाला है, आखिरी पैगंबर आने वाला है,
आखिरी महापुरुष शक्तिशाली नबी आने वाला है। तो पार्वती जी कहने, हे प्रभु बताओ ना वो कहां आएगा। आई है, हे प्रभु जी बताओ ना वो कहां आएगा, कैसा होगा, कैसा दिखता होगा, उसकी विशेषताएं क्या होगी। तो कहा ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं 3 विशेषताएं बताता हूं। कितनी? बोलो बोलो कितनी? बोले मैं 3 निशानियां बताता हूं, अगर ये निशानी पाई जाए तो समझ लेना वही आखिरी नबी, वही आखिरी संदेशा, वही आखिरी महापुरुष होगा। उसी पे ईमान ले आना काम बन जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। तो पार्वती जी बोले, हे प्रभु आपके चरणों में नमन नमन करती हूँ, बोलो ना बताओ ना। तो या जानते हो महादेव जी बोले वो 3 निशानियां सुन लो। ए गोला वालों, कौन है करमपुर, कौन सा है? अर्जुन नगर वालों सुनो, अर्जुन की कहानी मैंने बहुत पढ़ा गीता में। हाँ तो सुनो अर्जुन नगर वालों सुनो, 3 विशेषताएं बताई थी। वो कौन कौन सी थी? नंबर 1, प्रथम सुखम बलवंतम। समझे कि नहीं समझे? अब नहीं हंसे ना। कितनी कितनी निशानियां बताई? कौन कौन? प्रथम बोले वो जो आखिरी संदेशा आने वाला होगा, आखिरी रसूल, आखिरी महापुरुष शक्तिशाली पैगंबर आने वाला होगा, वो प्रथम पहले आ चुका होगा। है क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो बोलो यार, बोलो ऊंचा बोलो। पहले पहले कहेंगे मौलाना तेरी बात समझ में नहीं आई। नबी से पहले आदम आए, नबी से पहले शीश अलैहिस्सलाम आए, जकरिया अलैहिस्सलाम आए, याह्या अलैहिस्सलाम आए, याकूब अलैहिस्सलाम आए, दाऊद अलैहिस्सलाम आए, इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, ज़बूर इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, याकूब इस्माइल इब्राहिम मूसा। 1 लाख या 2 लाख 24,000 कमोबेश अंबिया आ चुके। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पहले कहा तो ज्यादा दूर ना जाओ। मैंने अल्लामा अब्दुल मोई साहब का दामन थामा, मैंने कहा आप ही बता दो। बोले यार मुझसे मत पूछो, बुखारी पढ़ के देख लो। अब तो बोलो ना, ऊंचा बोल। रब ने फरमाया आ गया, और ये अभी इंतजार में है आने वाला। बोलो 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 बोलो, आने वाला है। ऋग्वेद बोली आने वाला है। अथर्वेद बोली आने वाला, यजुर्वेद बोली आने वाला, उपनिषद बोली आने वाला, भागवत गीता बोली आने वाला, रामचरित बोले आने वाला, गुरु नानक बोले आने वाला, बुद्ध बोले आने वाला। ये सब आने वाले का इंतजार कर रहे थे। अब मैंने कहा कुरान तू तो मुकम्मल ला रहे है, फैसला तू कर दे। ये सारे धर्म वाले इंतजार कर रहे, हम इंतजार करें या ना करें। तो कुरान ने कहा अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। रब ने फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। जिसका इंतजार तमाम पुस्तकें, तमाम धर्म कर रहे थे ना, अब इंतजार की घड़ियां। आमना के घर अब्दुल्ला के आंगन में 12 रबीउन नूर को सुबह शादी के वक्त वो नूर, बोलो बोलो बोलो, वो नूर वाला हुजूर आ गया। सुभान अल्लाह। वो सब अभी इंतजार ही में है। अब मैंने कहा बताओ ना, प्रथम अम्मा बहनों जरा चुप जाओ। हाँ प्रथम, हाँ वो पहले बोलो यार बोलो भैया, इनको छुपाना बड़ा मुश्किल होगा। अल्लामा मोईद रजा साहब भी इन्हीं कैटेगरी का मदरसा चलाते, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी चलाते हैं। बड़ा मुश्किल होता है हमें मियां। हाँ, समझो पॉइंट, समझो पॉइंट। ये सब नहीं बताएंगे। अल्लामा अब्दुल मोईद साहब क़िबला से पूरी रात तकरीर कराओ, रामचरितमानस नहीं पढ़ेंगे, रामायण नहीं पढ़ के सुनाएंगे। मैं आपको बुखारी भी पढ़ूंगा, तिरमिजी भी पढ़ूंगा, बैजावी भी पढ़ूंगा, मुस्लिम भी पढ़ूंगा, इब्ने माजा भी पढ़ूंगा, कुरान भी पढ़ूंगा, रामचरितमानस भी पढ़ूंगा। ये सारी चीजों का निचोड़ मैं आपको बता के जाऊंगा।
वही महादेव जी ने कहा था वो जो आने वाला है प्रथम महा पहले आ चुका होगा। अब मैंने आप सोच रहे होंगे नबी से पहले तमाम आए हैं, अंबिया मुरसलीन आए हैं, आदम से लेकर के ईसा तक तमाम पैगंबर आए हैं। नबी कहा यह मसला तो हजरत जाबिर ने हल कर दिया। हजरत जाबिर ने पूछा या रसूल अल्लाह सबसे पहले रब ने किसको पैदा किया? मेरे नबी फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। क्या बात है, जिंदाबाद। हमें जो बात उधर बताई जा रही जो पहले आने वाला, मेरे नबी फरमाते रब ने सबसे पहले मेरे नूर को, मेरे बोलो बोलो मेरे अल्लाह ने क्या फरमाया? नूर आ गया। और मेरे नबी फरमाते सबसे पहले मेरे नूर को। अब सबसे बड़ा झगड़ा ही खत्म नूर वाला। खुदा भी नूर कहे, हुजूर भी नूर कहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी भी नूर कहते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। भाई जब वो भी नूर, अल्लाह ने भी नूर कहा, नबी ने भी नूर कहा, तो हम क्यों ना नूर कहे? इसलिए हम नूरी बशर कहते हैं। और दूसरा पॉइंट सुन लो, सुखम पहला हो गया अव्वल 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 प्रथम, सबसे पहले पहले आने वाला, नबी से पहले कुछ। दूसरा कि सुखम जो सबसे, जिसका खानदान अति सुंदर होगा। क्या होगा? दूसरा पॉइंट क्या है? तवज्जो दो यार, अभी यहां से लेना, अभी बहुत आगे, भी कुछ भी नहीं यार। मैं क्या है सुखम? अभी भैया को मैंने कह दिया, भैया नहीं, अब लाल कपड़े वाले तुम मुस्कुरा रहे। सुखम। दूसरा पॉइंट क्या है? बहुत, उनका खानदान अति सुंदर होगा। अब अर्जुन नगर वाले बताओ, तुम्हारे खानदान में कोई बुराई तो नहीं है? जुआरी, शराबी और अम्मा बहनों में चुगलखोरी। ओफो, अम्मा बहनों की चुगलखोरी पूछबे ना करो। हमने दुनिया के तमाम खानदान को पढ़ा, सारे के सारे खानदान में कोई ना कोई बुराई नजर आई, लेकिन जब मैंने आमना के लाल का खानदान पढ़ा, दुनिया का खानदान एक तरफ, मदीने वाले का खानदान। क्या बात है, जिंदाबाद। इससे ज्यादा हंसी और खूबसूरत इंपोर्टेंट खानदान सुखम। और आखिरी सुन लो, तीसरा। अभी देखो मेरे पास बहुत है। सुखम है बाबू, ए चचा, सुखम। और आखिरी क्या? तीसरा बलवंतम। तीसरा क्या है? बलवान होगा सबसे ज्यादा। बोलो बोलो, अल्लाह करे 10 की नोट बंद हो जाए। सबसे ज्यादा, बोलो बोलो, सबसे ज्यादा बलवान होगा। अब पंडित जी मेरे सामने खड़े हुए थे, मैंने, तवज्जो देना, मैंने पंडित साहब से पूछा आपकी किताब में, आपकी गीता में, आपकी रामायण में, आपकी ग्रंथ में, आपके धर्म के अंदर ये आया है, बताओ आपने जो है बलवान किसे, सबसे बड़ा बलवान किसे माना? सबसे बड़ा ताकत वाला किसे माना? सबसे ज्यादा पावर वाला किसे माना? एक पंडित साहब दाहिनी तरफ थे, एक बाईं तरफ थे। दाहिने पंडित साहब बोलने लगे, मियाँ मैंने सबसे बड़ा बलवान उसे माना। किसे माना? कहा राम जी को माना। मैंने कहा क्यों माना? कहा राम जी जब धनुष को तोड़ने की बात आई थी, कोई तोड़ नहीं पा रहा था, राम ने धनुष को तोड़ा, इसीलिए हमने बलवान माना। दूसरे पंडित जी बाईं तरफ खड़े हुए थे, मैंने कहा तुम बताओ, तो उन्होंने जवाब दिया मैंने हनुमान जी को माना। मैंने कहा क्यों माना? कहा तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें वो हिस्ट्री मालूम नहीं है, बूटी लेने गए थे, नाम भूल गए, पर्वत उठा लिया, अब इतना बड़ा पर्वत उठा ले, हमने उसी को बलवान माना। मैंने कहा पंडित जी हम आपकी समातों को या हम आपके अकीदों को, हम आपके अकीदे को अपनी जगह रखते हैं, हम आपके इमाम से पूछते हैं आपने बलवान किसे माना, आपने पावर वाला किसे माना? पंडित जी ने तो राम जी को माना, तो इनका जवाब होगा पंडित जी ने राम को इसलिए माना कि धनुष को तोड़ा, मैंने नबी को इसलिए माना कि चमकते हुए आसमां पे चांद को तोड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना इरफानुल कादरी साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना इरफानुल कादरी साहब किबला। मैंने कहा पंडित जी आपके राम जी ने हाथ लगा के तोड़ा, मेरे नबी ने तो इशारे से।
अब बोलो पावर वाला ये है कि वो तो बलवंतम, हा, सबसे बड़ा बलवान होगा, सबसे बड़ा ताकत वाला होगा। अब दूसरे पंडित साहब खड़े हुए थे, मैंने अल्लामा मौलाना एजाज साहब है ना, अल्लामा एजाज साहब से पूछा, मैंने कहा अल्लामा एजाज साहब, इन्होंने तो हनुमान जी को माना, कहा क्यों माना, कहा पर्वत उठा लिया। बोले बस इतनी सी बात है। तो पंडित जी बोले मौलाना इतनी सी बात है, पर्वत को उठाना, इतनी पहाड़ को उठाना। आपने हनुमान जी का फोटो देखा होगा, समझे होंगे, हाथ में लिए ना पर्वत पहाड़ को। तो उन्होंने कहा बस इतनी सी बात। तो पंडित जी बोले मौलाना आप इतनी सी बात कहते, पर्वत को उठाना कोई आम बात नहीं है। तो मैंने अल्लामा एजाज साहब से पूछा बताओ इन्हें। तो बोले नबी तो बड़ी दूर की बात है, अली से पूछ लो। मैंने कहा कैसे? तो इन्होंने कहा अली का पावर बता दो इन्हें। मैंने कहा कैसे बताऊं? तो बोले वो वाला वाकया बता दो। मैंने कहा कौन वाला वाकया बताऊं? बोले जो अली को, हजरत अली का पावर जिब्रील आजमाने आए थे। मैंने कहा अच्छा। अब मैंने कहा अर्जुन नगर वालों सुन लो, अल्लामा एजाज साहब कहते हैं मैंने तारीख में पढ़ा है, मैंने किताब में पढ़ा है, मैंने ग्रंथ में पढ़ा है, मैंने पुस्तक में पढ़ा है, मैंने इस्लामी हिस्ट्री में पढ़ा है कि मेरे अली की जब पावर को आजमाने के लिए हजरत जिब्रील आते हैं, एक रास्ते पे खड़े हो जाते, तवज्जो देना, एक रास्ते पे खड़े हो जाते हैं, किनारे खड़े हो जाते हैं, अली का गुजर हो रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हजरत अली गुजर रहे हैं, वही ज़ईफ या ज़ईफा की शक्ल में हजरत जिब्रील आते हैं, एक गठरी को बनाते हैं, गठरी बना के रास्ते के किनारे खड़े हो जाते हैं, अली का गुजर होता है, हजरत अली को आवाज देते हैं बेटा अली इधर आ जा। हजरत अली करीब जाते हैं, जाने के बाद में जिब्रील अलैहि का सलाम फरमाते हैं, ए बेटा मेरी गठरी को उठा के सर पे रख दे। बेशक सुभान अल्लाह। गठरी को उठा के सर पे, बोलो बोलो, गठरी को उठा के सर पे किसी की रखा? आजकल का नौजवान अगर किनारे किनारे चलते हो तो लतिया देते हैं इसे। भाई सपोर्ट बनो, किसी की मदद करना सीखो। हजरत अली करीब जाते हैं, अब दोनों हाथ से नहीं एक हाथ से उठा के गठरी सर पे रख दिया। बोलो बोलो बोलो, एक हाथ से उठा के गठरी सर पे रखा और मुस्कुरा के बोले बड़ा भारी भरकम आइटम है। आई है जैसे इतना कहा, हजरत जिब्रील असल सूरत में आए, कहा अली मैं तेरे पावर को जान गया, मैं तेरे ताकत को आजमाने के लिए आया था। कहा क्या मतलब है? इस गठरी में क्या था? इस गठरी में क्या है? जिब्रील अमी फरमाते हैं ए अली मैं तेरी ताकत को आजमाने आया था। इस गठरी में 1 क्विंटल 2 क्विंटल 3 क्विंटल 4 क्विंटल 5 क्विंटल 10 क्विंटल 1 करोड़ अरब खरब क्विंटल नहीं है, फिर क्या है? हजरत जिब्रील फरमाते हैं इस गठरी के अंदर मैंने 7 जमीन 7 आसमान को रखा है। अकबर या रसूलल्लाह। 7 जमीन 7। अब बोलो पहाड़ को उठाए या इतना आइटम उठाए वो पावर वाला। अब इन्होंने कहा मौलाना जब अली का ये हाल है तो नबी का पावर क्या हाल? 3 हो गई। कहो और बता देना, बता देना। रब ने कुरान में फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आ गया तहकीक रब की जानिब से नूर। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते नूर से मुराद हमारे हुजूर हैं, हमारे हुजूर हैं। अच्छा अभी बात समझ में नहीं है, मैंने एक मंत्र दिया था, तवज्जो देना बात की तरफ। सुकुमार देवदत्तम जगतपति। मैं पंडित साहब से पूछा जरा इसका माना बता दो, इसका अर्थ बता दो, जो कम से कम अपने भाइयों को बता सकूं। तवज्जो देना जी। तो बोले आखिरी संदेशा, आखिरी अंतिम ऋषि, आखिरी ईस्तूत, आखिरी पैगंबर आने वाला। बेशक। बोले ये क्या है? बोले ये इसकी विशेषता है, ये उनके निशानियां हैं। अगर वो ना होते तो पूरे ब्रह्मांड को खुदा पैदा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरे जग को अगर किसी ने पैदा किया है तो
तो उसी के सदक़े में पैदा किया गया। अब जब बात यहाँ पर अटकी है तो अल्लामा का मैंने दामन थामा, मैंने कहा बताओ मसला ये भी हल होगा। तो इन्होंने कहा पढ़ लो, हदीस कुदसी है, रब फरमाता है लौला कलमा खलक़तु लफला। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें मियाँ आपने चतुर्वेदी बहुत सुने होंगे, लेकिन अपन का मामला ही अलग है। मैं एक तरफ कुरान रखता हूँ, दूसरी तरफ बुखारी, तीसरी तरफ रामायण भागवत गीता रखता हूँ। बात बिल्कुल सटीक करता हूँ, कोई आज तक माई का लाल टच नहीं कर पाया। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों से, बहुत बड़े महा गुरुओं से मेरा पाला पड़ा है। और जानते हो नैमिषारण के सबसे बड़े जो महासंत हैं ना, वो सब आकर के बैठते हैं, मुलाकातें होती हैं। अंजनी आप नाम डालें, अंजनी सीतापुर गायककार, वो हमारे साथ में उठना बैठना है हर वक्त। तो सुनिएगा, अस्सुमा सुगमा हरुवेदे उदत्तम जगतपति। उसी कायनात को, ब्रह्मांड को अगर बनाया गया तो उसी के लिए, वो जो आने वाला, वो जो आने वाला। फिर आगे क्या, अस्सु मत वजह देना, अस्सुमा सुगमा हरुवेदे उदत्तम जगतपति असीना साधु अश्का सगंध गुणवेंतरम गिरिहिनी लगंधा। आप कहेंगे या मौलाना अल्लामा मुशीर रदा, लग रहा पूरा पंडित बुला के लाया। वो कह रहे थे कि अपना असल वाला जुब्बा क्यों नहीं लेके आए, जब असली वाला पहनता हूं तो असली पंडित लगता हूं। मैंने कहा यार घर का जलसा है ना, घर का मामला है, तो अपने भाइयों को अच्छा समझा दे। तो सुनो, गिरहनी लगंधा बोले वो जो आखिरी संदेश था, आखिरी रसूल आएगा, उसके आने से पूरे ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में खुशबू फैल जाएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आप कहेंगे मौलाना अभी बात समझ में नहीं आई, अल्लामा का दामन थामो, इमाम का दामन पकड़ो। यह पूरे ब्रह्मांड में जो खुशबू की बात ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद में बताई गई, क्या सच्ची है? तो ज्यादा दूर ना जाओ, आओ रईस मक्का से पूछ लो। रईस मक्का एक दिन आका की, हजरत आका के दादा अब्दुल मुत्तलिब के दरबार में पहुंचे हैं। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ करे, दौड़ते दौड़ते गए, अब्दुल मुत्तलिब क्या हुआ, तेरी बहू तेरे बेटे से प्यार नहीं करती क्या? मामला क्या है? मामला क्या है? का मामला ये है, अभी तेरे बेटे का इंतकाल हुए एक अरसा भी नहीं गुजरा, अब वो तो खुशबू ऐसी लगाती कि पूरा महल्ला महका रही है। आई है, क्योंकि अरब का दस्तूर था, सोग 1 साल तक बनाते थे, कोई नया कपड़ा नहीं, कोई खुशबू नहीं, लेकिन हजरत आमना के जिस्म से खुशबू आई है। गिरहिनी लगंधा, तवज्जो देना, गिरहिनी गंधा, ऐसी खुशबू जिससे पूरे कायनात को, ब्रह्मांड को महका देगा। अब ये जब शिकायत लेकर के पहुंचते हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब दौड़े दौड़े आते हैं, दरवाजे पे दस्तखत देते हैं, आपके अहलिया दौड़ करके आती हैं, क्या हो गया आज आपका मिजाज बदला बदला सा लग रहा है, आपका चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा है, आप जलाल में लग रहे हैं, आखिर क्या मामला है? आप फौरन पूछते हैं, ए मेरी शरीके हयात, क्या मेरी बहू अब मेरे बेटे से प्यार नहीं करती? कहा क्या मामला है? कहा मेरे पास शिकायत पहुंची है और मैं भी देख रहा हूं कि अजीब अजीब खुशबू लगाती है, अजीब अजीब खुशबू लगाती है, चलो पूछ ले जा करके। अब्दुल मुत्तलिब भी जाते हैं, आपकी अहलिया, वो भी आपकी दादी, आका की दादी भी जाती हैं। जाने के बाद में आका के हजरत आमना के करीब पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में कहते हैं, ए बेटा क्या तुझे मेरे बेटे से प्यार नहीं है? क्या तुझे मेरे बेटे अब्दुल्ला से मोहब्बत नहीं है? हजरत आमना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, अर्ज करते हैं, अब्बा हुजूर ये कैसी बातें कर रहे हो, ये कैसी दिल दुखी बातें कर रहे हो? जब से अब्दुल्ला गए हैं, दागे मफारिकत दे के गए हैं, मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा, मेरे दिल को इत्मीनान नहीं मिल रहा, मेरे दिल को चैन नहीं मिल रहा, जिंदगी अजीरन हो चुकी है। अल्लाह अकबर, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप प्यार नहीं करते? अल्लाह अकबर, बे इंतहा मोहब्बत करती हो, बहुत प्यार करती हो। वो जवाब देते, अगर तू प्यार करती ही है तो ये खुशबू क्यों लगाती? अगर ये प्यार है तो खुशबू आई है। इतना सुना, हजरत आमना अंदर गई, बिस्तर ला के दे दिया, बिस्तर ला के दिया, कहा अब्बा हुजूर इसे सूंघिए। आई है, जिस बिस्तर पे मेरे नबी की माँ बैठ जाए
वो बिस्तर खुशबू से मुअत्तर हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपकी दादी दौड़ी दौड़ी दीवार से मिट्टी लेकर के आई, कहा इसे सूंघ लो। जब दीवार से दीवार की मिट्टी लेकर के आए, वहां पे सूंघा, खुशबू आ गई। कहा ये मिट्टी कौन सी है, ये इत्र कहां से लेके आई? बोले ये इत्र नहीं है, मैंने कल देखा था मेरी बहू इस दीवार की टेक लगा के खड़ी हो गई थी तो दीवार भी महकने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बात कुछ भी नहीं अब्बा हुजूर, बात ये है जब से आपके बेटे की अमानत मेरी शिकम में है तब से खुशबू पैदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे आका सल्लल्लाहु गिरह नीलगंधा। अब आ जाओ, अति ज्योति प्रकाशम, ये असल मेरा मुद्दा था, अति ज्योति प्रकाशम। अब हिंदी अगर आप पढ़े लिखे तो प्रकाश माने क्या होता है? बोलो बोलो, उजाला। प्रकाश माने उजाला। मौलाना साहब से कहूंगा, इमाम साहब से कहूंगा तो कहेंगे उजाले को क्या कहते हैं उर्दू में, तो कहेंगे रोशनी। अब मैं अल्लामा एजाज साहब से पूछूंगा अरबी में क्या कहते हैं, समझ देना। ग्रंथ उनकी है, पुस्तक उनकी है, और खुशखबरी आने के मेरे नबी की हो रही है। क्या बात बोले है। वो जो आखिरी नबी आएगा, आखिरी इस्तूत आएगा, अति बेशक। ज्योति प्रकाशम, ऐसा ज्योत जलाएगा, ऐसा ज्योत जलाएगा, ऐसा दिया जलाएगा जिसके प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड में उजाला फैल जाएगा। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। अब मैंने कहा पंडित जी जरा ठहर जाइए, अपने इमाम से तो पूछ लूं ये प्रकाश क्या है, तो ये कहेंगे रोशनी। मैंने कहा जरा ठहर जाइए, अल्लामा एजाज से पूछ लूं ये उर्दू में रोशनी है, इसे अरबी में क्या कहते हैं? तो कहा अगर अरबी तलाश करोगे तो अरबी में नूर कहा जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे ग्रंथों में प्रकाश, उससे कुरान में नूर कह के पुकारा जा रहा। बोले ऐसा प्रकाश वाला आएगा पूरे ब्रह्मांड में उजाला लाएगा। अब बोलो मेरे नबी तशरीफ लाए तो पूरी दुनिया नूर से मुनव्वर हुई कि नहीं हुई? बेशक, बेशक। बोलो हुई कि नहीं हुई? हुई। पूरे जग में फैला कि नहीं फैला? महाराज ये कौन सा नगर है? अर्जुन नगर। अर्जुन नगर में नूर का उजाला फैला कि नहीं फैला? अगर नहीं फैला होता, नूर की किरण अगर कमेटी वालों के दिल पे न गई होती तो ये जलसा नहीं होता। बेशक। जहां जहां नूर की किरण गई वहां वहां मुस्तफा के जिक्र की महफिल सजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब यहाँ कमेटी वालों के दिल पे नूर की किरण पहुंची तो कमेटी वालों ने कहा मेरा हुजूर हम सब का आका आ गया तो एक जलसा हो जाए। बेशक, बेशक। तो एक कमेटी वालों बड़े लायक मुबारकबाद हो आप कि आपने जलसा कराया, बड़े लायक मुबारकबाद हो। जलसा कराना, मिलाद कराना, आका की तारीफ करना, हम्द गुन गाना, ये जानते हो सहाबा, नबी और खुदा की भी सुन्नत है। बेशक, बेशक। ये डेकोरेशन लाइटें लगाना ये खुदा की भी सुन्नत है। आप कहेंगे मौलाना साहब उस दौर में तो ये सैफल नहीं था, ये लाइटें नहीं थी, ऐ है नूर की कुमकुमे थे। मेरे नबी का जब आना हुआ था तो पूरी कायनात को रब ने दुल्हन की तरह सजा दिया। फरिश्तों ने पूछा मौला क्यों सजाया? कहा तुझे पता नहीं, तुझे पता नहीं नबी जा रहा। तो जवाब फरिश्ते देते हैं मौला आदम गए नहीं सजा। तवज्जो दे, तवज्जो दे। आदम गए नहीं सजा, मूसा गए नहीं सजा, ईसा गए नहीं सजा, यहया गए नहीं सजा, तमाम पैगंबर आए नहीं सजा। तो रब ने जवाब दिया फरिश्तों वो आम थे, वो आम थे, वो कलीमुल्लाह थे, वो जो है सफीउल्लाह थे, लेकिन अब जाने वाला हबीबुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आने वाला कौन है? नबी हबीबुल्लाह, अल्लाह का। बोलो बोलो यार, हबीबुल्लाह, हबीब आ रहा। अब तवज्जो देना, का अति ज्योति प्रकाशम, वो प्रकाश वाला होगा। प्रकाश को उर्दू में रोशनी कहते हैं, रोशनी को अरबी में नूर कहते हैं। उसी का जिक्र तो कुरान कहता है कद जाकुम मिनल्लाहि, आ गया अल्लाह की जानिब से नूर। नूर से मुराद मेरे, अब सुनो तवज्जो देना मेरी बात की तरफ। आज पूरे ब्रह्मांड में उसके नूर की शुआएं फैलेंगी। अब इस पर नजर पड़ी कबीर की तो बोले,
अपनी जबान को खोले। कहो तो हम भी बोल दे। जी अभी ये जो बोलो। पढ़ रहे हैं ना, इससे अच्छा पढ़ के दिखाऊंगा, जरा आप बोल के दिखाए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कबीर की नजर पड़ी तो बोले कैसे? मंदिरों से सुनो क्या बात। कि लाली मोरे लाल की, है क्या बात। वो जो आखिरी संदेश, आखिरी रसूल, आखिरी महापुरुष, आखिरी शक्तिशाली पैगंबर आने वाला है, उसके नूर का चर्चा हर जग होने में। वाला है। जहां देखो वहीं उसका चर्चा, अर्जुन नगर में देखो वहां उसका चर्चा। हमें दुनिया के कोने कोने में जहां जहां खुदा का जिक्र है, वहां मुस्तफा की मुस्तफाई का जिक्र हो। बेशक। सुभान अल्लाह तो सुभान कबीर अल्लाह। की नजर पड़ी तो बोले, जबान को खोले। कैसे बोले? कि लाली मोरे लाल की, जित देखो चित लाल, जित देखो चित, समझे कि नहीं समझे? जहां देखो जिधर देखो कि लाली मोरे लाल की, जित देखो चित लाल। अरे लाल देखल मैं गई, हो गई मैं लाल, वो यारा हो गई मैं। वाह 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 क्या बात। नहीं समझे? आसान लफ्जों में समझा दूं, समझा देना। अब मैंने जब ये पढ़ा तो मैंने कहा इमाम इश्क मोहब्बत, ए आला हजरत अजीमुल बरकत सरकूब नजदियत कंजुल करामत कबीर बोले, अगर हम बोले तो कैसे बोले? तो आला हजरत ने कलम उठाया, अपनी जबान को खोले। कैसे बोले? बड़े सोने अंदाज में। सुभान अल्लाह। कहो तो कह दे, कह दे। अर्श पे ताजा छेड़छाड़। वाह क्या बात। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? सुभान अल्लाह कह दो भाई। आला हजरत ने कलम उठाया, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुर्फा धूम धाम। अरे कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्ता रे आका, तेरी ही दास्ता। सुभान अल्लाह। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? जी अब बोलो, अब बोलो। सब तो बोले, सब बोले। और बड़ी सोरी बात कही थी, वो जो आने वाला पैगंबर है ना, वो बड़ी मनमोहिनी सूरत वाला होगा। कहो तो कह दे, कह दे ना, बड़ी मनमोहिनी सूरत वाला। अब मुकाबला कर लेना कौन बढ़िया पड़ता है। बड़ी सोनी बात कही थी, बड़ी सोने अंदाज में। क्या कहता? कि मनमोहन मनमोहिनी। क्या बात है। अब तो बोलो यार, बोलो बोलो। अभी जब मन की बात आई तो अल्लामा जनाबे कहाँ के कारी मुशीर साहब ने कहा था, वो वाला जरूर पढ़ देना। इन्होंने भी कहा था वो वाला, वो वाला। तो मैं आ रहा हूं ना रंग में कि मनमोहन मनमोहिनी, मन को मोहे यार। अरे प्यारे नबी की सूरत ऐसी, मन को मोहे यार। ओ भैया क्या बात है। जिंदाबाद। मन को मोहे, बोल यार बोलो। मन को मोहे, मोहे ना जान तो भावे, भावे भावे जाना तो मोहब्बत, जो दिल को टच हो जाए। न जाने आपका कहां कहां दिल टच होगा। हाँ। इन भैया लोगों का देखो, नौजवान लोगों का अल्लाह जाने कहां कहां लगा है। वहां साहब मैं रात रात जाता हूँ ना प्रोग्राम करके, 2 बजे 3 बजे 1 बजे 4 बजे, तो मैं देखता हूँ आज का नौजवान लगा रहता है। कहाँ? कोनियामा, नक्कड़ पे, चौराहे। अरे यहां तक मैंने देखा कब्रिस्तान में भी लगे रहते। हाँ तो पूछा किससे लगे हो? बोले फ्रेंड। मैंने कहा कौन वाली?
कौन जी वाली? ए नादान, हंसने की बात नहीं है। तुम रात रात अपनी गर्लफ्रेंडों से लगे रहते हो। आज पूरी रात तुम मोबाइल में गुजारते हो। अगर तुम दुनिया व आखिरत संवारना चाहते हो, अगर तुम्हें जगना ही है तो जाओ मुसल्ला उठा लो, दो रकअत पढ़ लो, सजदे में जाओ, खुदा से रो रो करके दुआ मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अर्जुन नगर का सुन्नी मुसलमान, अर्जुन नगर का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा अपने 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 जो है नजरियात को बेदार कर लो। तुम रात को जागते हो, ये जो जागना है अगर रब ने कबूल कर दिया तो बेड़ा पार है। अब आए भी, इधर से भी इजाजत मिल रही, इधर से भी बात ही पे छोड़ के जा रहा हूँ, बहुत लंबी बात है, लेकिन सुनो। पंडित साहब से मिले, पंडित साहब से मिले तब मैंने कहा यार पंडित जी कुछ बताओ। तवज्जो दे मेरी तरफ। मुझसे अक्सर कर पंडित जी जब मिलते हैं भागते हैं, बोले कुछ ऐसा वैसा पूछेगा हम बता नहीं पाएंगे। मैंने कहा बताओ, तो बोले क्या बताएं। मैंने कहा तुम नहीं बताओगे मैं बताता हूं। बोले क्या? मैंने कहा पंडित साहब को मैंने पढ़ते हुआ सुना था। क्या? मैं तो गंगा गया और काशी गया। मैं नहीं, पंडित जी कह रहे, हमको मत समझ लेना। हाँ, क्या बोले? तवज्जो देना मेरी बात की तरफ। अभी जो वो सावन का महीना निकल गया है ना, उसमें सब ले लेके जा रहे थे। मैंने कहा पंडित जी क्यों जा रहे थे? बोले गंगा स्नान करने। क्या होगा? बोले पाप धुल जाएंगे। मैंने कहा गलत, तुम्हारे पंडित जी तो कुछ और कहते हैं। बोले क्या कहते हैं? मैं तो गंगा गया और काशी गया, अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। यही ना, यही है ना। मैं तो गंगा गया और काशी गया, अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? अरे तन को धोया मगर, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, मुझको गंगा नहाने। क्या फायदा है कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तब मैंने कबीर साहब का दामन थामा, कुछ तो बोलो, लबों को खोलो, इसके बारे में बोलो। तो कबीर ने कलम उठाया और लिख दिया, बोल दिया। कैसे? मुल मुल धो शरीर को। अच्छा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जी 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 आ रही कि नहीं आ रही है? अर्जुन नगर वाले धोते हो कि नहीं धोते हो? हमें क्या, ये तो पूछ लो। चेहरा धोते हो, बदन धोते हो? अर्जुन नगर का मुसलमानों फो वो ले, पियर से ले, लाइफ बॉय ले, लक्स ले, फिर लगड़ी ले, न जाने काहे का ऐसा ऐसा। और अम्मा बहनों का तो पूछ भी ना करो। उनका अगर वो कौन आवत है, वो फेस बास और एल लगड़ी, वो सब अगर ये मिले ना तो कयामत ढा देती है। अपने चेहरे को चमकाने के लिए, सुंदर और ब्यूटीफुल बनाने के लिए न जाने कौन कौन सी क्रीम लगाते हैं। कभी आपने इमाम साहब से पूछा, इमाम साहब चेहरे पे चमक लाने के लिए कौन सी क्रीम लगाए? तो इमाम साहब के पास आओ तो मैं क्रीम भी देंगे, टैबलेट भी देंगे। इनके पास तो आओगे नहीं, वहां जाओगे मेडिकल पे, कोई दे दो बिल्कुल चेहरा लपलपौआ हो जाए। अब इनकी शादी होने वाली है, यूं हमसे पूछ रहा है कौन लगाई जो चेहरा चमक जाए, है ना। और नौजवान की जब शादी हो जाए तो वो जब देखा जाए तो ऐसा सफेद सफेद लगाए जी हैं जैसे पूरा पलस्तर किए हुए। बोलो इससे काम चलेगा? अम्मा बहने खूब लगा लगा के जाती, जैसे गर्मी आई वो सीरा टपकता है। तो सुनो, हम आपका चेहरा भी चमका देंगे, लेकिन न करीम की जरूरत पड़ेगी न पाउडर की जरूरत पड़ेगी। कभी इमाम से पूछो, मेरे नबी की जिंदगी को अपना लो। मेरे नबी फरमाते हैं, अगर तुमने फजर की नमाज पढ़ ली
अगर तुमने फजर की नमाज पढ़ ली तो 24 घंटा तेरे चेहरे पे नूर बरसेगा। है क्या बात है, जिंदाबाद। तुम भी सुन लो, ये जो करीम पाउडर लिपस्टिक लाइनर मस्कारा सस्कारा ढस्कारा, इसमें पैसा खर्च करती हो, इसमें पैसा मत खर्च करो। अगर खर्च करना है तो तरबियत औलाद पे खर्च करो, बेटे को कुरान पढ़ाने पे खर्च करो, बेटे को आलिम दीन या हाफिज कुरान बनाने पे खर्च करो। यही बेटा जब हाफिज कुरान बन जाएगा, जब आलिम दीन बन जाएगा, कारी कुरान बन जाएगा, जब बड़ा होगा तो माँ बाप की कदर करना वो जानेगा, माँ बाप की इज्जत करना वो जानेगा, ताजीम करना वो जानेगा, अदब करना वो जानेगा, पेशानी चूमना वो जानेगा, कदम का बोसा करना। अपना बैलेंस इतना भारी है। तो जब ये तरबियत अच्छी दोगे ना तभी, और तरबियत तुम देहो नहीं गए हो इंग्लिश मीडियम में लिखवाई दो। कहाँ पढ़े ले आप? बॉय एप्पल सेब डॉग कुत्ता बिल्ली, वो हरकतें वैसे ही करेगा कुत्ते वाली। हा? सबसे बेकार जो बच्चा होगा जिसका जो है अजीब सा निकलता होगा, बुद्धि भ्रष्ट होगी, क्या करे? इमाम साहब भाई उनका तनख्वाह दी था, खाना दी था। जा मौलाना साहब वहां गए दाखिला। अब बेचारे मौलाना साहब पढ़ाई लिखाई, जब पढ़ाई लगे, जब तो होशियार बे का करे भैया का अब डॉक्टर बने बे, नाक यही पूछे सुझाव ये। और जब तक होशियार हो जाए तो मौलाना साहब हमारे भैया फलाने कहा दे, इनका फलाने स्कूल में नाम लिखा दे। वो अब अल्लाह ने अगर तुम्हें औलाद दी है तो पहले दीन की तालीम सिखाओ। बेशक। पहले इतनी तालीम तो जरूर सिखा दो कि वो जो मसले, जाती मसले, जो आवाम के मसले हल करने वाले हैं, जो जिंदगी गुजारने, वो कम से कम मसले हल कर सके। अपनी बच्ची को भी ऐसा पढ़ाओ जो उनके जिंदगी रोजमर्रा के मसले हैं वो हल कर सके। बहुत से ऐसे हमारे माँ बाप, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारी माँ बहनें पड़ी हैं, आज तक उन्हें गुस्ल करने का तरीका तक नहीं आता, उन्हें नहाने का तरीका नहीं आता, उन्हें खाने का तरीका नहीं आता, उन्हें रोटी बनाने का तरीका नहीं आता। आज भी ऐसे ऐसे पड़े हैं लोग। तो खुदारा अपनी जिंदगी में अगर नया सवेरा पैदा करना चाहते हो तो इस्लाम और ईमान और तालीम की तरफ बढ़ जाओ। अगर तुम्हारी तालीम मजबूत हो जाएगी ना तो मामला सेट हो जाएगा। और यही होगा तो जानते हो, जब बच्चा पढ़ा लिखा होता तो यही कहता है क्या, मुल धोवे शरीर को, धोवे ना मन का मैल, खूब रगड़ रगड़ के धोई लो, पियर से लगा लो, लाइफ बॉय लगा लो, लक्स लगा लो, जौन चाहे वो लगा लो, लेकिन जब तक ये साफ ना होई, बोलो बोलो भाई, अगर ये साफ नहीं नमाज पढ़ने से हो जाएगा? बोलो होगा? नहीं होगा ना। अबे जब यही सब है, सब कुछ यही है, असल मरकज यही है। जब ये साफ रहेगा, जब ये पाक रहेगा तो नजरें भी पाक हो जाएंगी। बेशक। अब तो बोलो, अब तो बोलो। अच्छा बताओ किस किस का ये पाक है? ओफो, अर्जुन नगर वालों, अपनी किस्मत पे जितना फख्र करो उतना ही कम है। एक का भी नहीं साफ है। अल्लाहु अकबर। हमें मामला तो जब यहीं से अटक जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। आदम का जब पुतला तैयार किया गया था तो हैरत में सब तवाफ कर रहे थे और इबलीस भी घूम रहा था। पूछा गया क्या? कहा ये इस पे मुझे हैरत नहीं, जो सुराख है इस पे हैरत है। बेशक। बोले इस पे क्यों? कहा यही तो मरकज है, मरकज। इसके अंदर एक दिल होगा, दिल, और जिसके दिल में मदीना होगा, बेशक, सुभान अल्लाह, उसी का बेड़ा। और जिसके दिल में ना मदीना हो तो कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, नहीं हो सकता। सुनो,
तो अगर ये तुम्हारा साफ है, दिल तुम्हारा साफ है, तो तुम्हारी इबादतें भी कबूल होंगी, तुम्हारी नमाजें भी कबूल होंगी, तुम्हारे सजदे भी कबूल होंगे। ए कमेटी वालों, अगर तुम्हारे दिल में रिया की तरह से ये जलसा सजाने की है कि हमारा नाम हो जाए, तो ये जलसा फजूल होगा। अगर दिल से नबी के जिक्र की महफिल सजाने की तुमने नीयत ठानी है, तो इंशाअल्लाह जलसा भी कबूल होगा, तेरी दुनिया भी संभलेगी, तेरी आखिरत भी। क्या बात है, जिंदाबाद। और अगर दिल नहीं है तो सब, तो बोलो यार सब सही है कि नहीं है, तो दिल साफ करो। लोग क्या करते हैं, कपड़ा ले पिया सब धोते हैं, लेकिन तो कबीर की नजर पड़ी तो बोला, जुबान को खोला, कैसे मलमल धोवे शरीर को, धोवे ना मन का मैल, मलमल धोवे शरीर को, धोवे ना मन का मैल। अरे नहाए गंगा गोमती रहे बलग, नहीं समझो, बोलो रहे बलग, चाहे जतना रगड़ रगड़ धोई लो, खूब उज्जर हो जाओ, बिल्कुल सफेदा आम हो जाओ। सफेदा आम गोरा होते, पियर होते ना, चाहे तुम बगुला बन जाओ। अगर यौ ना साफ है तो आवत आजकल बगुला देखे हो गली गली फिरते, उज्जर टोपी, उज्जर कुर्ता, उज्जर रुमाल, उज्जर सब कुछ उज्जर है उज्जर। हमें अगर उज्जरता का नाम विलायत होती तो बगुला सबसे बड़ा वली होता। भाई बगुला से बड़ा कोई उज्जर है? बोलो, बगुला से बड़ा कोई सफेद है? तो उज्जरता का नाम विलायत नहीं है, उज्जरता का नाम कामयाबी नहीं है। कामयाबी जब है जब तेरा दिल साफ हो जाए। बेशक। इस पर नजर पड़ी थी तो बोले थे, कहो तो कह दे। नहाए धोवे का होई, नहाए धोवे, बोलो और बोलो तेज से। नहाए धोवे का होवी, जो मन मैली न जा, नहाए धोवे का होवी, जो मन मैली न जा। अरे मीन सदा जल में रहे, धोवे बास न जाए। क्या बात है, बहुत खूब, जिंदाबाद। भाई लाख नहा लो, अगर दिल साफ नहीं है तो फिर पंडित जी बैठे हुए थे ना बगल में, हजरत ने इशारा किया था, मैं थोड़ा उधर हो जाता हूँ। हजरत ने इशारा किया था, क्या बड़ी सोहनी बात कही थी, आप इशारा कर दे तो मैं कर देता हूँ, कह दो ना। तो पंडित जी, मैंने कहा कुछ और बोलो, तो बोले एक बात बोले, मैंने कहा बोलो। कहा उसी पंडित ने जो कहा था, क्या कहा था, बड़ी सोहनी बात कही थी, मैं तो मंदिर गया पुजारी की, समझे ना, मैं नहीं गया था, वो गया था। हाँ तो अमल लगाना, मैं तो मंदिर गया पूजा रीति की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया, क्या पिता माता की सेवा। अगर मोहब्बत है तो माँ बाप से बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह। कितने लोगों से माँ बाप से मोहब्बत है, बोलो। अच्छा सास ससुर से मोहब्बत वाले बोलो। तो जाओ घर में जाओ, रोटी मिली, कहे अपने अब्बा अम्मा के लिए बोले रहो, हमारे अब्बा अब्बा के लिए ना ही बोले रहो। हाँ तो है मेरी माँ बहनों, कुछ कहो ना ही निकाह। सुनो, बड़ी सोहनी बात कही थी। आपकी शादी तो हो चुकी है ना? हाँ अभी नहीं हुई? हाँ अरे सबर है, मीठा होता है फल परेशान ना हो। हाँ तभी तो जब शादी बारात का नाम आता तो सास ससुर के नाम मुस्कुराए लाग। उनसे पूछो जिसकी सास ससुर है कितना तंग करते हैं दामाद को, वो तो मैं ही जानता हूँ।
तो सुनो, बड़ी थोड़ी बात कही है। मैं तो मंदिर गया पुजारी दी की पूजा कर देगी, मन में ख्याल आ गया क्या पिता माता की सेवा, पिता माता की सेवा किया ही नहीं, पिता माता की सेवा किया ही नहीं, पूजा करने कराने है कोई फायदा? आप कहेंगे मौलाना साहब तुम बोलो। अब मुझसे सुनो, पंडित जी ने जब ये कहा तो मैंने कहा मैं तो मस्जिद गया और नमाज़ें पढ़ी, तो वजह देना मैं तो मस्जिद गया और नमाज़ें पढ़ी, सजदा कर देगी मन में ख्याल आ गया क्या पिता माता की सेवा किया ही नहीं, सजदा करने कराने है, बोलो है ना? कहेंगे मौलाना साहब अभी भी समझ में नहीं आया। मौलाना एजाज साहब से पूछ लो, हदीस पाक का फरमान है, मेरे नबी फरमाते हैं जिसके माँ बाप नाराज उसका रोजा नमाज कबूल, बोलो बोलो कबूल। अच्छा, अर्जुन नगर में कोई ऐसा तो ना है जो अपने अम्मा अब्बा से अलग रहा हो? हाँ, अल्लाह करे ना हो, कोई है तो ना है? अरे अपने अम्मा अब्बा की कदर करो। आप कहेंगे मौलाना साहब कुछ अपने से बोलो, अपनी जबान में बोलो, तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। एक शायर ने क्या खूब कहा था, माँ बाप का दर्जा, अगर माँ से मोहब्बत है, बाप से मोहब्बत है तो चलिएगा, आप भी सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, इंशाल्लाह इसी साल में नहीं तो अगले साल में जरूर हो जाएगा। बड़ी सोड़ी बात कही है नहीं? आमीन कह दो, नहीं आमीन कह दो, उम्र है माशाल्लाह। मेरे छोटे भाई हैं, अब बड़ा भी नहीं कह सकता, अब नहीं कह सकता, हजरत को कह लूंगा लेकिन अब नहीं कहूंगा, अब छोटे भाई हैं। तो सुनो, नजर पड़ी शायर की तो बोला, जुबान को खोल के कहा, बड़ी सोनी बात कहे क्या, जिक्र कुरान करता है माँ बाप का, किस कदर ऊंचा दर्जा है माँ बाप का, क्यों? अरे जो है माँ की रजा, एक ही माँ का लाल है क्या? अरे जो है माँ की रजा वो है रब की रजा, जो है माँ की रजा वो है रब की रजा, माँ के दिल को दुखाना बुरी बात है, बोलो बोलो, माँ के दिल को दुखाना बोलो यार, बुरी बात है कि नहीं बात है? तो खुदा रहा, अपने माँ बाप का दिल ना दुखाओ, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप से हुस्न इखलास करो, मोहब्बत से पेश आओ, एहसान सलूक करो, यही कुरान का ऐलान है, मेरे नबी का फरमान है। मेरे नबी फरमाते हैं अगर जन्नत चाहते हो तो माँ के कदमों से लिपट जाओ, माँ के कदमों का बोसा दे दो, ये मकाम मेरे मुस्तफ़ा। लेकिन आप जब मेरे आका की आमद नहीं हुई थी, आका की आमद नहीं हुई थी, उस वक्त का हाल ये था, लोग लड़कियों की इज्जत व वक़ात नहीं करते थे, और माँ बाप लड़कियों की कोई इज्जत व वक़ात नहीं थी, लोग तरह तरह के आगे झुक रहे थे, न जाने कितने किन लोगों के कितने कितने माबूद थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन जब मेरे आका तशरीफ लाए, वही कुफ्र के अंधेरे को मिटा दिया, जुल्मत के अंधेरे को मिटा दिया, दिन तमाम के तमाम कुफ्र जुल्म के बादल को छाड़ दिया, ख़त्म कर दिया, और दुनिया वालों को पैगाम दिया, ए लड़कियों को जिंदा दफन करने वालों, ए लड़कियों को जिंदा दरकोर करने वालों, सुन लो, ये लड़कियां तुम्हारे लिए रहमत है, रहमत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ए मेरी माँ और बहनों, आज अगर तुम्हें इज्जत मिली है, आज अगर तुम्हें वक़ार मिला है, आज अगर तुम्हें शान और शौकत का रोब और दबदमा मिला है, आज अगर तुम्हें अल्लाह ने यह मकाम दिया है, तो ये मेरे मुस्तफ़ा का सदका है, मेरे नबी का सदका है। अगर नबी ना आते तो ये तुम्हारी इज्जत वक़ात न होती, तुम्हें इज्जत न मिलती, तुम्हें जो है रुसवाई में जो डूबी हुई थी, तुम उसी रुसवाई के दलदल में फंसी रहती। अल्लाहु अकबर। ये मेरे आका का
एहसान है कि लड़कियों को जिंदा दरगोर करने से बचा लिया। ये मेरे आका का एहसान है। ए मेरी माँ और बहनों, जब इतना बड़ा एहसान तुम पर मेरे नबी ने किया है, तो आज अगर तुमको अपनी जिंदगी गुजारना है तो किसी और को अपना आइडियल नमूना ना बनाओ। अगर बनाना है तो मदीने के ताजदार को बना लो, मुस्तफ़ा की सुन्नत को अपना लो, मुस्तफ़ा की सीरत को अपना लो, मुस्तफ़ा के कवानीन को अपना लो, कुरान के फरामीन को अपना लो, हदीस के अक़वाल को अपना लो। कसम खुदा की, अगर हदीस और कुरान के मुताबिक तुम्हारी जिंदगी गुजरेगी तो अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। बेशक, सुबहान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये हाल है। अल्लाह ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक की आ गया रब की जानिब से, बोलो बोलो यार बोलो, नूर, और एक रोशन किताब। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर बड़ा एहसान फरमाया। बड़ी सोहनी बात मैं कहते कहते बात इसी को मुकम्मल कर देता हूँ। और पंडित जी बैठे हुए थे, मैंने कहा कुछ और कहो यार। तो आज कमेटी वालों बड़ा फख्र करो, नाज करो, अपने पर उतनी ही कम है, क्योंकि आपने ये जिक्र की महफिल सजाई है ना। अगर इसमें से किसी ने एक बात पे भी अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह बख्शिश और जरिया बख्शिश का निजात बन जाएगा। तो सुनो, पंडित जी ने कहा कैसे, मैं तो सत्संग गया, सत्संग कहते ना जलसे को, जो अपनी जबान में कह दो मिलाद में या तकरीर में, मैं तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, अरे गुरुवाणी सुन लेते ही मन में ख्याल आ गया, क्या अरे जन्म मानव का लेकर। इंसान के जन्म, इंसान का रूप धारण करने वालों सुनो कि जन्म मानव का लेकर दया ही न की, जन्म मानव का लेकर दया ही न की, मुझको मानव कहलाने हो कोई फायदा कि नहीं है ना। बहुत से लोग मेरे नबी की शान में बड़ी बड़ी उल्टा सीधा बातें करते। मेरे नबी की तरह ना है ना था ना, बोलो बोलो, ना था ना है ना होगा। इसलिए शायर कहता है, उनका सानी नहीं उनका साया नहीं, उनके जैसा तो रब ने, बोलो बोलो बोलो, उनका सानी नहीं उनका साया नहीं, उनके जैसा तो रब ने बनाया नहीं, क्या मेरे सरकार नूर अला नूर है, मेरे सरकार नूर अला नूर है, अपने जैसा बताना, बोलो बोलो, है बुरी बात की नहीं बुरी बात है जी। और अगर मैं अब वो बैठे मैंने था बड़ी ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहे तो चलते चलते ये भी शेर सुन ले, आके जय पाले ख्वाजा से कहने लगा, मुझको कलमा पढ़ा दी जे ख्वाजा पिया। जब ऊपर उड़ रहा था घमंड में, आज भी कुछ लोग घमंड में उड़ रहे हैं, अभी तुम्हें पता नहीं है जब जूतियां पड़ेंगी तभी नीचे आओगे। वो उड़ रहा था, ख्वाजा गरीब नवाज से मुकाबला कर रहा था। ख्वाजा गरीब नवाज ने, मैं ये क्या है यार, ये तो मेरी जूतियां इसको सीधी कर देंगी। गई ऊपर पड़ी, नीचे आया, और नीचे आके क्या कहने लगा जानते हो, आके जय पाल ख्वाजा से कहने लगा, मुझको कलमा बना दी जो ख्वाजा पिया। क्यों? अरे तू है रब का वली, तू है रब का वली, और तेरे सामने मेरा जादू चलाना। बोलो बोलो, है कि नहीं है। आखिरकार में बात में तुलसीदास ने ये मेरे नबी की शान में कहा था, बड़ी सोहनी बात, आखिरी जुमला दे रहा हूं, बड़ी सोहनी बात कहता हूं, बात को खत्म करता, बड़ी सोहनी बात कही थी, बड़ी अच्छी बात कही थी। गम ने गम से दी छो पारा, अपनी बावन मेटिया मझारा, तब सगरे सब दास गोसाई, सोसा जगत यज्ञ सरी सरी नाही, बिनी बिचारो बिचारो हनीसा,
भजो नाम मन मिट्या कलीसा, तब हर मान न माने कोई। बिन गुर तऊ जग ज्ञान न होई, तब होवे संग लंग उतारा। मेहंदी कहेंगे शकल संसारा, तब लग जो छे। ये कौन बोला था? तुलसी ने कहा था। तब लग जो छे सुंदरम होई, बिना मोहम्मद पारा न होई। बिना मोहम्मद इनका कहाई। बोलो होए कुछ और कहा था? कहो तो कह देना, जल्दी जल्दी कह देना। थोड़ी थोड़ी बात कह दे। सुंदर रूप तुलसीदास ने अपने भक्तों को बिठाया था, अपने मानने वालों को बिठाया था और कहा था मेरे भक्तों प्रिय सज्जनों, एक बात कान खोल के सुन लो। तो क्या कहा था? बड़ी सोड़ी बात कही थी। अल्लाह करे इस जुमले से हजरत की शादी जल्दी हो जाए। आमीन कह दो यार। आमीन आमीन। अल्लाह ताला इस महफिल के सदके में हजरत का जल्दी रिश्ता आ जाए और नेक सालेह बीवी मिल जाए, कहीं ऐसे वैसे ना मिले जो इनको ले डूबे। हाँ, आजकल बड़ा मसला है। रिश्ता शादी करना कमाल की बात नहीं है, शादी के बाद में अगर बेटा सही मानों में 1 साल माँ बाप के साथ रह लिया तो समझ लो बीवी नेक है, समझ लो बीवी नेक है। अम्मा बहनों, अपने अपने शौहरों को अपने सास और ससुर से अलग मत कराया करो। आज तुम अलग कराओगी, कल तुम्हारे भी बेटे होंगे, तुम्हारे भी सास बहुएं आएंगे, वो जब तुम्हें अलग कराएंगे तब तुम्हें एहसास होगा। तो खुदा रा माँ बाप के साथ रहो, बड़ी खुशगवारी के साथ जिंदगी गुजारो। बड़ी सोड़ी बात कहती है। तुलसीदास ने इकट्ठा होकर के कहा था, तुलसीदास सब कहता सब कोई, बिना मोहम्मद पारना। मुस्कुरा दो, हो सकता है इसी के बदले में हो जाए। बिना मोहम्मद पारना। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा मोहम्मद के बगैर इनको कोई। बोलो आखिर में कहा, सुंदर रूप कमैले मुस्काए, और जही के नहीं नाना भागे जगाए। ऐसन काम किने सरकारा, या कम खाइन बागसिया। और आखिर में चलते चलते मेरे नबी की शान गई थी, ऐसन काम किने सरकारा, चंद सूरजवा झुकी झुकी। बोलो बोलो बोलो। और गुरु नानक की नजर पड़ी तो वो भी बोले थे, जबान को खोले थे, अव्वली 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 नूर खुदाया, और नाम मोहम्मद जगा जगा था। अब तो बोलो नाम मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, तेरे पाप हरण हो जाएंगे, तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। अगर जन्नती होना है तो मोहम्मद का नाम जप ले। तो बस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।